बरसती है सुख के व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणि। राधा रमण भगवान की, वत्सीधर भगवान की, परम पूजनीय श्रद्धेय पूज्य व्यासदेव जी महाराज, श्री आचार्य मदन मोहन शास्त्री जी मंडप पर विराजमान हो चुके हैं। सभी सवाल भक्तों से मेरा निवेदन कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरन्ते अद्यैव वे विशतु मानचराजहंस प्राण प्रयाण समये कपवाद पित्ते कंठावरोदन विदो स्मरणं कुतस्ते। बोलवाद कृष्ण लाल की, वृंदावन बिहारी लाल जय हो। जय राधे जय राधे 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 श्री राधे। जय राधे श्री राधे
देवता की, स्थान देवता की, श्रीमद् भागवत महापुराण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर ब्रह्मांड नायक श्री बालकृष्णलाल की दिव्य वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा प्रेमियों, आज इस सत्र के द्वितीय दिवस की कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। मानव के जीवन में परमात्मा ने जीव को इसलिए दिया है कि देख, इस जीव का कुछ उद्धार कर ले, और यजमान परिवार के द्वारा अपने पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन अपने पितरों के निमित्त स्वर्गीय श्री महानंद नोटियाल जी, स्वर्गीय श्रीमती रत्नी देवी जी, स्वर्गीय श्रीमती राधिका देवी जी, स्वर्गीय श्रीमती मंगला देवी जी, स्वर्गीय श्री सुरेंद्र दत्त नोटियाल, स्वर्गीय श्रीमती सरजू देवी एवं विशेष एकोदिशात स्वर्गीय श्री सुरेंद्र दत्त नोटियाल अपने पिता के निमित्त यजमान परिवार, इनके बालक पुत्र श्रीमती एवं श्री लोकेंद्र दत्त नोटियाल, श्रीमती एवं श्री उपेंद्र दत्त नोटियाल, श्रीमती एवं श्री शैलेंद्र दत्त नोटियाल, श्रीमती एवं श्री राजेंद्र प्रसाद नोटियाल, श्रीमती एवं श्री रमन प्रसाद नोटियाल और अजय नोटियाल, इनकी बंधु बांधव श्री इंद्रमोहन नोटियाल एवं वीरेंद्र नोटियाल, समस्त नोटियाल बंधु, परिवार बंधु, इष्ट मित्रगण, श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य परम आयोजन परिवार के द्वारा अपने पितरों के निमित्त, और दिखा जाए तो यथार्थ में पिता धर्म पिता स्वर्ग,
पिता ही परमं तपः पितरी प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता। माता पिता के निमित्त जो यज्ञ करते हैं वही संतान धन्य है। जिन्होंने जीवन हमें दिया है, जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया है, उनके निमित्त उनके उद्धार के लिए हम क्या कर सकते हैं। पिता धर्म, पिता की शुश्रूषा करना ये जीवन का धर्म है। एक पुंडरीक ने केवल कोई यज्ञ नहीं किया, कोई तप नहीं किया, कोई अर्चना नहीं की। पद्म पुराण में कथा आती है, एक बार क्या हुआ, साक्षात नारायण पितृ सेवा से बड़े प्रसन्न होते हैं। मातृ पितृ जो सेवा करता है भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। एक दिन पुंडरीक अपनी माता पिता की सेवा कर रहा था, वृद्ध अवस्था थी और वृद्ध अवस्था में आवश्यकता होती है शुश्रूषा पुत्र की, पुत्र वधू की, जिसके लिए मानव चाहता है कि मेरी संतति हो और वृद्ध अवस्था में मुझे सुख की प्राप्ति हो। और वही सुख की प्राप्ति एक पुंडरीक अपने माता पिता को दे रहे थे। एक दिन नारायण ने जरा पुंडरीक की परीक्षा ली, जरा देखो तो सही, ऐसा तो नहीं है कि संसार लोकापवाद से कहीं माता पिता की सेवा कर रहा हो। भगवान नारायण आए, कोई साधु रूप नहीं बनाया, कोई संत रूप नहीं, कोई मानव रूप नहीं, साक्षात चतुर्भुज रूपधारी आए। संग चक्र गदा पद्म बनमाला विभूषितम। संग चक्र गदा पद्म धारण किए हुए नारायण पुंडरीक के घर में आए और जैसे पुंडरीक के घर में पहुंचे, दरवाजे में भगवान चतुर्भुज नारायण खड़े हो गए। पुंडरीक से कहा, पुंडरीक मैं वैकुंठ लोक से तेरे पास आया हूं, क्या मुझे आसन बैठने के लिए नहीं देगा? पुंडरीक जी उस समय माता पिता के चरणों को दबा रहे थे, सेवा कर रहे थे। भगवान ने देखा, देखो तो सही, ये मेरी शुश्रूषा की तरफ आता है कि माता पिता की सेवा करता है। परमात्मा भी तो उसी समय हमारे जीवन में परीक्षा लेते हैं। दोनों तरफ जब मानो कि समझ लो, यदि दोनों की तरफ हमारे संकट आ रहे हैं तो समझ लो कि परमात्मा हम पे कृपा कर रहे हैं। जीवन का लक्ष्य भागवत कहता है, पुराण कहता है, आपकी जीवन की, आपकी विवेक की, आपकी धर्म की परीक्षा हो रही है। इधर भी आप परिस्थिति में खड़े हैं, इधर भी दुख की परिस्थिति में खड़े हैं, तो समझ लो कि परमात्मा हमारी इस समय परीक्षा ले रहा है। हमें अपने विवेकता और धर्म से ही कार्य करना चाहिए। भगवान उस समय आए जिस समय पुंडरीक माता पिता की सेवा कर रहा था, चरण दबा रहा था और नारायण साक्षात खड़े हो गए बाहर। नारायण ने कहा, पुंडरीक मैं आया हूं वैकुंठ लोक से, मैं साक्षात नारायण हूं, मुझे आसन नहीं दोगे? पुंडरीक ने क्या कहा, प्रभु अभी तो मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूं, तो मुझे आसन नहीं दोगे क्या? अरे मैं वैकुंठ से नारायण आया हूं, जिसके बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े यज्ञ लोग मेरी आराधना करते हैं मुझे पाने के लिए, और आज मैं तेरे द्वार पर स्वयं आया हूं, आसन नहीं दोगे? वहीं पे एक आसन फटा हुआ था, पांव से खींचा आसन पुंडरीक जी ने और नारायण की तरफ पांव से ही आसन को फेंका। हे प्रभु, आप तब तक इस आसन में बैठ जाए जब तक मैं माता पिता की शुश्रूषा न करूं, सेवा न करूं। आज भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, पुंडरीक जिस परीक्षा के लिए मैं आया था, आज वो परीक्षा सफल हो गई। मैंने सोचा था कि तू मेरी सेवा, माता पिता की शुश्रूषा छोड़ देगा और मेरी सेवा करेगा, लेकिन तेरा वो लक्ष्य बना हुआ है, वही लिखा हुआ है, पिता धर्म पिता स्वर्ग
हमारा धर्म क्या है? मातृ पितृ शुश्रूषा करना, सेवा करना, ये धर्म है जीवन। पिता धर्म पिता स्वर्ग। अरे मातृ पितृ शुश्रूषा हो गई, सेवा हो गई, उनकी भक्ति हो गई तो स्वर्ग की प्राप्ति भी अपने आप होगी। पिता ही परमं तपः। जिस पिता ने जीवन व्यतीत कर दिया हमारे लिए, आज उस पिता के लिए शुश्रूषा हो रही तो समझ लो कि आपका तप हो रहा है। आप उनकी यदि शुश्रूषा कर रहे, सेवा कर रहे, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हो तो आप सबसे बड़े तपस्वी हो। पितरी प्रीतिमापन्ने। पितरों के प्रसन्न होने से ही देवता प्रसन्न होते हैं। और आप सोचोगे कि मैं देवताओं को मनाऊं और पितृ घर में प्रसन्न नहीं है, तो शास्त्र कहता है, पुराण कहते हैं, वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, जब तक हमारे पितृ प्रसन्न नहीं है तब तक कितना भी देवताओं को मना दो, प्रसन्न होने वाले नहीं। पितरी प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवतः। माता पिता की शुश्रूषा से, आज्ञा पालन से देवता प्रसन्न होते हैं और देवता प्रसन्न होते हैं। पर प्रसन्न किससे? जब हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। इसीलिए तो यज्ञों में नियम है। आप यदि एक देव प्रतिष्ठा भी करा रहे, किसी मूर्ति की प्रतिष्ठा भी कर रहे हो, उसमें यदि मूर्ति में जीवदान भी कर रहे हो, तो शास्त्र कहता है कि जब तक उसमें नांदी मुख श्राद्ध न हो, पितृ पूजन न हो, तब तक कोई यज्ञ सफल नहीं माना। इसलिए मैंने कहा ना, पद्म पुराण में पहले कह दिया, पितृन संतृप्यते हैं। यज्ञ कर रहे हो, भागवत कर रहे हो, पर जिनके निमित्त हम भागवत कर रहे हैं वो प्रसन्न होना चाहिए। मातृ पितृ की सेवा से, और जो माता पिता के लिए यज्ञ करता है वो पुत्र धन्य है। और पुत्र का शब्द इसीलिए तो कहा भी है, ब्रह्मा जी से पूछा गया कि पुत्र का अर्थ, तो ब्रह्मा जी ने क्या कह दिया? पुत्र का अर्थ क्या होता है? पुण्णामो नरकाद्यस्मात् पितरं त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्ता स्वयमेव स्वयं भुवः। पुण्णामक नरक से जो अपने माता पिता का उद्धार करता है, इसलिए उसको पुत्र शब्द प्रयोग किया ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा एक तो ये है जो अपने माता पिता का उद्धार कर सकता है। अरे जब अंत समय जाते हो, पिता की गति हरिद्वार की तरफ जाते हो, तो देते हैं ना, वहां एक लकड़ी दी जाती है जिसे आप कपाल क्रिया कहते हैं हम शास्त्र में। क्यों की जाती है? सोचिए जरा, क्या है उसका महत्व? विचार कीजिए जरा। एक पुत्र के द्वारा पिता के मस्तन का छेदन किया जाता है। क्यों? पुराण क्या कहता है? इसलिए किया जाता है, हे पिताश्री, जिस भक्ति के द्वारा, जिस तप के द्वारा, जिस पौरुष शक्ति के द्वारा आपने ब्रह्म की प्राप्ति करनी थी और आपका मस्तक फट जाना था और जीवन ब्रह्मागमन के द्वारा ऊर्ध्वागमन होना था, उस शक्ति से आपने मुझे उत्पन्न किया है। उस शक्ति का प्रयोग आपने तप में नहीं किया, यह मुझे उत्पन्न किया है। और मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको ब्रह्म की प्राप्ति कराऊं, नारायण की प्राप्ति कराऊं। इसलिए उस पद्धति शास्त्र में मानते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा जो अपने माता पिता का उद्धार कर सके वही तो पुत्र है। उसी को तो शास्त्र में पुत्र कहा गया है। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता। माँ क्या है? तीर्थ रूपा है, तीर्थ समान। हम न जाए गंगा, न जाए यमुना तीर्थ, और यदि घर में वृद्ध माता है और उसी के चरणों में सेवा हो रही है, उसी के चरणों में प्रातः काल उठते प्रणाम हो रहा है, तो क्या होगा? सब तीर्थ के दर्शन हो रहे हैं, गंगा का भी स्नान हो गया। जिस माँ ने जीवन भर तुझे सब कुछ दिया है, आज तो उसकी आज्ञा का पालन कर रहा है,
तो माँ भी धन्य है और तेरा जीवन भी धन्य है। और जब पितरों का आशीर्वाद होता है तभी हमें ऐसा अवसर भी यज्ञ का मिलता है। मैंने कहा ना, जीवन में यशस्वीवान, धनवान, वैभवशाली बहुत लोग हैं, पर पितृयज्ञ का अवसर परमात्मा उसे देता है जिनके पितृ प्रसन्न होते हैं। जहां पितृ इच्छा करते हैं कि हमारी संतान ऐसी हो, कृष्ण भक्त हो, शिव भक्त हो, राम भक्त हो, देवी भक्त हो, उन्हीं के द्वारा ऐसे यज्ञ होते हैं। उन्हीं पितरों की कृपा से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और पुण्यों का प्राप्त होते ही हम ऐसे यज्ञ करते हैं। पुण्य पुंज बिनु मिलाई न संता, ओ पुण्य पुंज बिनु मिलाई न संता। मानव के जीवन में जब तक पुण्य नहीं है तब तक न उसे संत मिलते हैं, न ऐसे यज्ञ करने का अवसर प्राप्त होता है। हमारे पुण्यों का जब उदय होता है, जब पुण्यों का पुंज बना होता है, बहुत इकट्ठा किया होता है जीवन का, और पितरों का आशीर्वाद हो, तब प्रभु कृपा होती है। और प्रभु कृपा के द्वारा फिर हम ऐसे यज्ञों को करते हैं, और ऐसे यज्ञ करने से हमें नारायण की प्राप्ति होती है। इसीलिए तो कहा गया है कि नारायण की प्राप्ति कलयुग में एक बड़ा सरल साधन है। क्या सरल साधन है? एक नाम ही तो जपना है भाई, और क्या करना है। ठीक है, यज्ञ के लिए तो हमें धन की आवश्यकताएं होती है, लेकिन यदि प्रभु नाम के लिए कोई धन की आवश्यकता होती है, एक माला लेनी है, प्रभु नाम तो गाना है। तुलसीदास जी कहते हैं ना, कलयुग के वरद नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, ओ कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतर पारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा, ओ सुमिर सुमिर नर उतर पारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। एक बार सुमिरन न करें, कितनी बार? बार बार, तभी हम इस कलिकाल से पार हो सकते हैं। कलयुग का एक नाम आधार है, प्रभु नाम है, एक जीवन का आधार है। नदी पार जाना हो तो नदी पार जाने के लिए क्या आपके पास एक नाव की आधार होनी चाहिए। नाव नहीं है तो नदी पार कैसे करोगे? उसी प्रकार भव सागर संसार रूपी नदी बह रही हो और भव सागर संसार से पार जाना हो तो प्रभु नाम नाव चाहिए आपके पास। जिसके पास प्रभु नाम है वही भव सागर संसार से पार हो सकता है। और बार बार तुलसीदास जी कहते हैं, एक बार नहीं, बार बार प्रभु का स्मरण करते। अरे जिसने हमें पूर्ण शरीर दिया है, इसीलिए तो भगवान कहते हैं, और कल की कथा में सुना आपने, भवरोग विनाशनम, भव माने संसार कि रोगों को नाश करने वाला क्या है? कृष्ण नाम है, प्रभु नाम है। पता चला अश्वत्थामा के द्वारा जो है द्रौपदी के बालकों का वध हुआ। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ करके बंदी बना करके आज द्रौपदी के सम्मुख खड़ा कर दिया। द्रौपदी क्या करना है बता? द्रौपदी बोल पड़ी, उवाचम चास हंतस्य बंधना नयनम सती मुच्यता मुच्यता एषा ब्राह्मणो नितरां गुरुः। द्रौपदी बोल पड़ी, अरे ये गुरु बालक है, जिस गुरु ने तुम्हें
दीक्षा दी है, अस्त्र शिक्षाएं दी है, शस्त्र शिक्षाएं दी है। आज गुरु माता को गुरु पुत्र का वध देकर के उसे दुखी करोगे, छोड़ दो। उच्चताम उच्चताम ऐसा। इतना कहते ही अर्जुन ने भगवान की तरफ देखा। भीम की प्रतिज्ञा थी। अर्जुन ने भगवान की तरफ जब देखा तो भगवान ने भी कह दिया, अर्जुन ब्रह्मवंदो न हंतव्यम आततायिर्वदार्हणम्। अरे अर्जुन देख, एक उपदेश भी है। धर्म क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, मेरे वचन क्या कहते हैं। ब्रह्मवंदो न हंतव्यम। यदि कोई ब्राह्मण बालक हो और उससे अपराध हो भी गया हो तो उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यदि तू उसको मृत्यु दंड देता है तो तुझ पे ब्रह्म हत्या लग जाती है। शास्त्र कहता है ब्राह्मण बालक कितना भी अपराध किया हो उसे छोड़ देना चाहिए। और दूसरी बात क्या भगवान कहते हैं, यदि कोई ब्राह्मणों का बालक को मारने वाला है, किसी को जहर देने वाला है, आग लगाने वाला है किसी के घर में, तो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब यहाँ तो ब्राह्मण बालक है और बालकों का भी वध किया है। अर्जुन ने अश्वत्थामा के शरीर में जो मस्तक में जो ब्रह्ममणि थी, तेजमय शक्ति थी, उसको निकाला और अश्वत्थामा को अपमान करके छोड़ दिया। अश्वत्थामा अपना अपमान नहीं सहन कर पाया और चल दिया। अश्वत्थामा ने चिंतन करने लगा, पांडवों ने मेरा अपमान किया है, आज तो मैं पांडवों के वंश को निर्वंश में बना दूंगा, पांडवों के वंश में कोई जल देने वाला भी न हो। सोचने लगा, चिंतन करने लगा, ब्रह्मास्त्र का चिंतन किया। आज अश्वत्थामा ने और ब्रह्मास्त्र को छोड़ा तो छोड़ा किसके पर, देखा, चिंतन किया। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पांडवों का वंश चल रहा है, गर्भ शिशु उत्तरा का है, उस पर छोड़ दिया। और जैसे ब्रह्मास्त्र चला, आगे आगे उत्तरा भागने लगी, पीछे से ब्रह्मास्त्र उत्तरा भागती भागती वहां पहुंच गई जहां भगवान खड़े थे पांडवों के साथ। पाई पाई महायोगिनी देव देव जगत, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करते मेरे गर्भ शिशु की रक्षा करो। अब भगवान तुरंत से अंगुष्ठ मात्र शरीर धारण किया भगवान ने, और उत्तरा के गर्भ में जब प्रवेश किया और उत्तरा के शरीर में प्रवेश करके उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की। इधर भगवान द्वारका की तरफ चलने लगे, और जैसे द्वारका की तरफ चलने लगे, रथ पर बैठे, तब तक द्रौपदी, तब तक कुंती आगे आ गई, और कुंती ने भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे कृष्ण जा रहे हो? भगवान ने कहा, बुआ तेरा कार्य पूर्ण हो गया, तेरे बालकों को हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त हो गया है, तेरे बालकों को विजय श्री की प्राप्ति हो गई, अब तुझे क्या चाहिए? कुंती ने कहा, वो तो तूने बालकों को दी है, पर मुझे क्या दिया है? तो बुआ तू क्या चाहती है? अरे जिसकी संतान सुखी हो जाए वो माँ तो सबसे बड़ी प्रसन्न होना चाहिए। तेरे पुत्र सब विजय श्री को प्राप्त हो गए हैं, अब तुझे क्या चाहिए? तो कुंती हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ी हो गई। मैं कृष्ण तेरे से एक ही चीज मांगना चाहता हूँ। क्या? विपदा संतु न सस्वत् तत्र तत्र जगत्। हे कृष्ण मुझे जीवन में विपत्ति देना। हम क्या मांगते हैं? हम जीवन में सुख मांगते हैं। और कुंती क्या मांग रही परमात्मा से? जिसके पुत्र हस्तिना के अधिपति हो गए हैं, वो कुंती क्या नारायण से मांगती है? परमात्मा से क्या मांग रही है? द्वारकाधीश से क्या मांग रही है? विपदः सन्तु न सस्वत्। मेरे को पल पल में विपत्ति देना, कष्ट देना, मुझे जीवन में सुख मत देना। मुझे जीवन में क्या देना? दुख देना। भगवान ने कहा, दुख क्यों मांग रही है? अरे तेरे को सुख, जीवन का इतना दुख तूने भोगा और अभी भी तू दुख मांग रही है। हाँ कृष्ण, मेरे जीवन में जब जब दुख आए तो तुमने मेरा साथ दिया। मानव के जीवन में जब दुख आता है तो कहां भागते हैं? परमात्मा की तरफ तो जाते हैं।
अरे जिस पर हमें विश्वास होता है कि जीवन में मुझे सुख देगा, और यदि जब उसके द्वारा दुख मिलने लगता है तो कहाँ जाते हो आप? परमात्मा के दरबार में जाते हैं। जिस संतति के लिए हमने सब कुछ किया, जिस संतान, जिस बहू, जिस परिवार के लिए हमने सब कुछ किया, और जब उसके द्वारा दुख मिलने लगते हो तो कहाँ दौड़ते हैं? फिर कौन सहारा बनता है हम लोग? एक परमात्मा ही तो बनता है, जिस पे आश्रय था कि ये बहू सुख देगी, ये बेटा सुख देगा, और यदि वो दुख देने लग जाए तो कहा पड़ोसी के घर जाओगे क्या? राधे राधे। अब तो पूर्ण विश्वास हो गया आपको भी कि जो जिसको मैंने जन्म दिया है, जब वो मुझे सुख नहीं दे सकता है तो और मुझे सुख क्या देंगे? तो कहाँ दौड़ते हैं हम? परमात्मा की तरफ जाते हैं। कुंती ने कहा जीवन में मुझे केवल दुख देना, और जब दुख दोगे तो तुम्हारा दर्शन अवश्य होगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को। जो परमात्मा को सुख में बसता है उसके जीवन में दुख आता नहीं है, और आएगा भी तो थोड़ी देर से दूर हो जाएगा। अरे पहला ही मार्ग, यदि जीवन में दुख आने वाला है और आप पहले उसकी औषधि ले रहे हो, अरे बीमारी डॉक्टर ने बताई नहीं और आपने पहले से औषधि लेनी शुरू कर दी है, तो बीमारी ज्यादा नहीं बढ़ेगी कि बढ़ेगी? क्योंकि आपने उपाय पहले कर लिया है। और बीमारी जब ज्यादा बढ़ गई हो तब दवाई खाओगे तो कुछ नहीं होगा, तब तो बीमारी इतनी बढ़ गई है कि अब दवाई का असर भी सहसा होने वाला नहीं है। इसीलिए बार बार जीवन में दुख हो, और कहाँ जब हम उसकी शरण में जाते हैं परमात्मा के, तो हमारा सुख की प्राप्ति हो। चल रे मना, चल रे मना वृंदावन मां, राधा रानी का दर्शन कर वृंदावन। चल रे अपने मन को जो है उस द्वारकाधीश के चरणों में, परमात्मा के चरणों में जो सुख देने वाला है, राधा रानी का दर्शन करना वृंदावन। ओ चल रे मना, चल रे मना वृंदावन मां, राधा रानी का दर्शन करना वृंदावन मां। वृंदावन मां ही तारे मना, ही तारे मना वृंदावन मां, राधा रानी का दर्शन कर लते वृंदावन मां। चल रे मना, चल रे मना वृंदावन मां, राधा रानी का दर्शन करना वृंदावन मां। ओ चल रे मना, चल रे मना वृंदावन मां, राधा रानी का दर्शन कर लते वृंदावन। चल रे मना, चल रे मना वृंदावन मां, राधा रानी का दर्शन कौला वृंदावन मां। ओ राधा रानी का दर्शन कर लते वृंदावन मां। ओ राधा रानी का दर्शन कौला वृंदावन मां। ओ ये डरे मना, ये डरे मना वृंदावन मां। डर माने, डर मन वृंदावन मां। ओ राधा रानी का दर्शन कर लते वृंदावन मां। ओ राधा रानी का दर्शन कौला वृंदावन मां। ओ राधा रानी का दर्शन कर लते वृंदावन मां। राधे। ओ राधा रानी का दर्शन कौला वृंदावन मां। ओ मना पाणो खुशी रखलते वृंदावन
राधा रानी का दर्शन करना वृंदावन मन हो तो केवल प्रभु की तरफ हो। जीवन में यदि मुझे दुख मिलेगा तो केवल आपकी भक्ति करूंगा, और जीवन में सुख मिलेगा तो परमात्मा की भक्ति करते हो। राधे राधे। तब तो परमात्मा की भक्ति केवल दुख का कारण, दुख होगी तो परमात्मा की भक्ति मिलेगी। धीरे धीरे उत्तरा का गर्भ ने जन्म लिया। इधर पांडवों ने
नामकरण किया, नाम रखा विष्णुराज। धीरे धीरे वह बालक भगवान को देखने लगा, जो भगवान मेरे गर्भ में रक्षा कर रहे थे, मातृ गर्भ में। तब तो भगवान कहाँ पहुंच गए थे? द्वारका में। तो नाम क्या पड़ गया? परीक्षा लेने लगा, ढूंढने लगा, जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो बहुत प्रयत्न किया, परीक्षा लेना, तो नाम क्या पड़ गया? परीक्षित। धीरे धीरे पांडवों ने परीक्षित को राज्य सौंपा और अपने आप पांडव लोग स्वर्ग की तरफ चले। इधर परीक्षित राज्य प्राप्त हुआ। एक दिन राजा परीक्षित अपने राज्य को देखने के लिए गए। नगर के बाहर देखा तो एक गाय और एक बैल, एक काला पुरुष दोनों को ताड़ रहा है, पीट रहा है। दोनों बड़े दुखी है। राजा परीक्षित गए। राजा परीक्षित ने कहा, तू कौन है? धनुष बाण निकाला और उस पुरुष को मारने के लिए दौड़े। उसने कहा, महाराज मैं आपके चरणों में गिरता हूँ, चरणों में पड़ गया, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। अब आप मेरा वध कैसे कर सकते हो? तुम कौन हो? उसने कहा, मैं कली हूँ, अब मेरा समय आ चुका है, अब तो मेरा राज्य आ गया है। भगवान मृत्यु लोक से क्या, अब तो मेरा अधिकार है। गाय और बैल पृथ्वी और धर्म का स्वरूप है। गाय क्या है? पृथ्वी और धर्म और बैल का रूप। इसलिए तो भगवान शंकर किसकी सवारी करते हैं? गरुड़ वाहन नारायणा, नंदी वाहन सदा शिवा। एक गरुड़ पर सवारी तो है। नारायण की सवारी क्या है? वाहन क्या है? गरुड़ है। और भगवान शंकर किस पे बैठते हैं? बैठते हो ना गाड़ी पे, अलग अलग गाड़ी, तो भगवान की भी ऐसी गाड़ी तो है। भगवान किस पे बैठते हैं? नंदी पर। एक धर्म की सवारी करता है और एक ज्ञान की सवारी करता है। भगवान नारायण ज्ञान पर आरूढ़ है, गरुड़ ज्ञान का प्रतीक है और बैल धर्म का प्रतीक है। दोनों वह कली पुरुष ताड़ रहा था, पीट रहा था। राजा परीक्षित ने जैसा धनुष बाण निकाला, चरणों में गिर गया, प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं। राजा परीक्षित स्थान मांगने लगा, मुझे भी अपने नगर में स्थान दो। राजा परीक्षित ने चारों तरफ अपने राज्य को देखा तो देखा, तेरे लायक मेरे राज्य में कोई स्थान नहीं है। चरणों में गिर गया, हे राजन अब तो शरण में आ चुका हूं, अब तो आपको स्थान देना होगा अपने राज्य में मुझे। आज राजा परीक्षित ने 4 स्थान कली को दिए। राजा ने देखा अपने राज्य में, मेरे राज्य में 4 चीज नहीं होती है। क्या? जूत क्रीड़ा। एक तो मेरे राज्य में जुआ नहीं खेला जाता है। सबसे पहले जुआ से क्या होता है? मन दूषित होता है, और मन जब दूषित होता है तो मन में पाप बढ़ता है, और मन के द्वारा जब पाप होता है तो व्यक्ति पाप करने लगता है। इसलिए मेरे राज्य में जूत क्रीड़ा होती नहीं है। दूसरी तरफ देखा, मेरे राज्य में मदिरा का पान होता नहीं है, मेरे राज्य में वेश्यालय है नहीं, और मेरे राज्य में जीव हत्या होती नहीं, बधिक कोई है नहीं। इसलिए आज राजा परीक्षित ने कली को दिया भी तो क्या दिया? 4 स्थान दे दिए। 4 तू इस जगह रह जा, ये मेरे राज्य में है नहीं है, फिर मेरे राज्य में तो रह सकता नहीं है। कली तुरंत चरणों में गिर गया, प्रभु एक स्थान अच्छा दे दो। अब स्वर्ण में अपना स्थान मांगा आज कली ने, पर सोने में तो नारायण का वास होता है। धातु नाम कांचनोष्मी, जो भागवत में भी कहा गया है और गीता में भी भगवान कहते हैं। अब एक कहते ना, एक म्यान में 2 तलवारें रहती है, नहीं रह सकते, साधारण उदाहरण है। अब सोने में कली भी होगा और नारायण ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता है। इसलिए स्वर्ण में कली का वास कैसा हो? स्वर्ण में तो पहले ही नारायण रहते हैं, और जहां नारायण हो वहां कली कभी रह नहीं सकता है। यही तो श्रीमद् भागवत सुनाता है। यही तो पहला ऋषियों का प्रश्न था कि जब नारायण चले गए तो धर्म कहां गया?
धर्म किसकी शरण में गया? जहां नारायण हो वहां कली रह नहीं सकता है, और जहां कली है वहां नारायण रह नहीं सकता है, वहां नारायण का वास हो नहीं सकता है। अर्थात द्यूत क्रीड़ा से जो धन हो, मदिरा पान, वैश्यालय, इन 4 चीजों से जो धन निर्माण होता है, उसी के अंदर स्वर्ण में, उस धन के द्वारा जो स्वर्ण का निर्माण होता है, उसी में किसका वास होता है? कली का वास होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है, शास्त्र कहता है अशुद्धमय जो हमारा धन होता है, उसका जब हम स्वर्ण निर्माण करते हैं तो उसमें धन शुद्ध तो है नहीं। देवी भागवत में जरा जाइए नहीं, जन्मे जय ने वेद व्यास से पूछा, गुरुदेव मेरा आपसे एक प्रश्न यह है, जहां साक्षात भगवान थे जिस यज्ञ में, और धर्मराज थे, अर्जुन जैसे योद्धा थे, नकुल सहदेव और भीम जैसे शक्तिशाली थे, उस राष्ट्र यज्ञ करने से भी पांडवों को दुख हुआ, पांडवों को कष्ट भोगना पड़ा। तो क्या यज्ञ का मतलब ये हुआ कि यज्ञ करने से कष्ट प्राप्त होता है? इसका मतलब तो ये हुआ। वेदव्यास ने कहा, राजन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पांडवों का धन शुद्ध नहीं था, इसलिए उस यज्ञ करने से उन्हें दुख की प्राप्ति हुई। तो प्रभु धन कहां से आया? क्योंकि जीवन में जब हम यज्ञ करते, घर में कोई पूजा भी करते हैं, हम लोग कहते हैं हमने इतना यज्ञ किया, हमने इतना दान धर्म पुण्य किया, हमें फल की प्राप्ति नहीं पर। लेकिन ये भी तो सोचो, जीवन में हमारे पास जो धन आया है वो हमारे पास आया कैसे और किस प्रकार से आया? तो क्या हमें उस धन से पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो धन पांडवों के पास ये आया कहां से? जीवन में ध्यान रखिए, जब हम कोई यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमारी क्या क्या शुद्ध होनी चाहिए? क्रिया शुद्धि, मंत्र शुद्धि, भूम शुद्धि तथैव च। जब हम कोई पूजा अर्चना करते हैं तो सबसे पहले हमें क्रिया शुद्धि होनी चाहिए, कर्म हमारा शुद्ध होना चाहिए। भूमि शुद्धि, जहां हम यज्ञ करें, जहां पूजा अर्चना करते हो वो भी शुद्ध होना चाहिए, झाड़ू पोछा साफ लगना चाहिए, गोमूत्र छिड़कना चाहिए। भूमि शुद्धि, मंत्र शुद्धि, करने वाला भी शुद्ध हो, कराने वाला भी शुद्ध हो। मंत्र शुद्धि, धन शुद्धि तथैव च, और जिस धन से आप यज्ञ करें हुए पवित्र होना चाहिए। राजा जन्मेजय ने पूछा, तो गुरुदेव पांडवों का धन शुद्ध नहीं था? हाँ, पांडवों का धन शुद्ध नहीं था, क्योंकि जब याच यज्ञ कर रहे थे तो धन में जब कमी पड़ने लगी तो भगवान से युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु धन की कमी हो रही है तो क्या करें, कहां से धन लाएं? तो भगवान ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर हस्तिनापुर के दक्षिण दिशा की तरफ राजा मरु ने धन रखा हुआ है, उस धन से उस धन को निकालो और उस धन से यज्ञ करो। पर वो धन क्या था? शुद्ध नहीं था, इसीलिए उस धन के लगाने से पांडवों को कष्ट की प्राप्ति हुई। तो मंत्र शुद्धि, धन शुद्धि, क्रिया शुद्धि तथैव च। अर्थात जो द्यूत क्रीड़ा से, वैश्यालय से, इन 4 चीजों से जो धन आता है, उससे जब स्वर्ण का निर्माण होता है तो स्वर्ण क्या होता है, सोना क्या होता है? उसमें किसका वास होता है? कली का वास हो जाता है। और कली जब आता है तो कली क्या करता है? तुलसीदास जी बहुत अच्छा भाव लिखते हैं रामचरितमानस में, बहुत अच्छा वर्णन किया। क्या भाव किया? कहते हैं तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि जैसे कली आना होता है, ससुरारी पियारी लगी जब तेरी कुरूप कुटुंब बये तब ते, तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कली कौतुक जात न जात कही। तुलसीदास जी कहते हैं कली में क्या विशेषता है? ससुरारी पियारी लगी जब तेरी कुरूप कुटुंब बये तब ते। कली में क्या विशेषता होगी? जब तक लड़के की विवाह नहीं हुआ, शादी नहीं हुई, तब तक माता पिता क्या कहना मान रहा है, सेवा कर रहा है। क्या चाहिए आपको? बाहर से फोन आ रहा है, माता पिता के लिए कमी नहीं होनी चाहिए, धन सब कुछ मिलना चाहिए। और जैसे तुमने विवाह किया,
पहले बोले थे बेटा मैं अकेले रह रही हूँ, अकेले रहता हूँ, क्या होगा, चिंता मत करो, शादी हो जाएगी तो बहू तुम्हारे साथ रहेगी। और शादी हुई, ससुरारी प्यारी लगी जब तेरी पुरुष कुटुंब बहे तब। अब माता पिता कहते भी हैं अब तो राधे राधे। अब जो बॉम्बे से अटैची जी आती है ना बेटे की, वो कहाँ खुलती है, वो माँ के सामने, वो ससुराल में खुलती है। अब तो सासू को बताया जाता है क्या क्या चाहिए। अब माता पिता से रिपुरूप कुटुंब भये थे, परिवार के लोग शत्रु लगने लगते हैं, माता पिता से दूर होने लगता है। शिष्य सामने राजा परीक्षित के सामने पहुंचा, हे राजन, आज से सातों युद्ध तुम्हारी मृत्यु होगी, तक्षक नाग के द्वारा जीवन में कुछ उपाय कर दो। आज राजा बोल पड़े, अहो वयं धन न तमान पाणो महतमानो ग्रहणीयशीलम्। आज राजा परीक्षित कहने लगे, जीवन में मेरा बराबर संसार में भाग्यवान पुरुष कोई नहीं है। अरे मेरे पांडव वंश में भी अर्जुन बड़ा धनुर्धर, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, उनको भी अपनी मृत्यु का ज्ञान नहीं हुआ। और आज मेरे बराबर भाग्यशाली कौन है जिसे आज अपनी मृत्यु का भी ज्ञान हो गया कि आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु होनी है। अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया राजा परीक्षित ने और अपना राज्य अपने पुत्र को सौंपा। और अपने आप जो है राजा परीक्षित कहाँ चले गए, गंगा के किनारे। जैसे ऋषियों ने, ब्रह्म ऋषियों ने, साधुओं ने, संत महात्मा, राजा राजर्षियों ने जब सुना कि राजा ने राज्य त्याग दिया है, राजा परीक्षित ने और नदी के किनारे यमुना गंगा के किनारे चले गए, तो सब लोग चल पड़े, सब बैठ गए, सब कहने लगे राजा क्या है। राजा ने कहा मेरी 7वें दिन मृत्यु होनी है तक्षक नाग के द्वारा। यदि हे ऋषियों, हे राजर्षियों, हे संतों, हे महात्माओं, हे ब्रह्मर्षियों, हे परमहंस वेताओं, यदि कुछ उपाय जानते हो तो बताइए, मुझे 7 दिन में मुक्ति को प्राप्त होना है, मुक्ति चाहिए मुझे। अब तो ऋषि जिसके उपासक थे, कोई शिव उपासक था तो शिव में वर्णन करने लगा, कोई नारायण का उपासक और नारायण में बात चर्चा करने, कोई देवी का उपासक था, अपनी अपनी चर्चा सब कहने लगे। लेकिन है तो 7 दिन में मुक्ति होनी है, 7 दिन है, 8वां दिन तो किसी के पास है ही नहीं। इतना जब ऋषि लोग चर्चा करने लगे तब तक 16 वर्षीय सुखदेव जी दूर से दिखाई दिए। और जैसे 16 वर्षीय सुखदेव जी दिखाई दिए, सब ऋषि, राजर्षि, साधु, संत, महात्मा, परमहंस वेता सब अपने अपने आसन से खड़े उठ गए और प्रशांतमासी नमकुंठ वेदसं मुनीन् भागवतो विपेत्यम् प्रणम्य मुरदा वहितं कृतांजलि नत्वा गिरासो नृतवान पृच्छति। जैसे सुखदेव जी को आते हुए देखा, सब अपने आसन से खड़े उठ गए। सुखदेव जी आए, सुखदेव जी को ऊंचा आसन दिया गया, ऊंचे आसन पर बिठाया गया। आज राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के चरण प्रक्षालन किया और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। हे गुरुदेव, अथ पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु। हे योगियों के परम गुरु, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सुखदेव जी का राजन क्या पूछना चाहते पूछो। हे गुरुदेव, मेरे आज से 7वें दिन मृत्यु होनी है और मुझे उपाय चाहिए, 7 दिन में मुझे मुक्ति चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। तो राजा सुखदेव जी आज राजा को बड़ा सांत्वना देने लगे। हे राजन, अरे तू तो बड़ा भाग्यशाली है कि तेरे पास 7 दिन हैं। जानते हो, राम के वंश में राजा खड्वांग हुए थे जिनके पास केवल क्षण भर समय था और क्षण भर के द्वारा जिन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली थी। पर हे राजन, तेरे पास तो केवल 7 दिन शेष हैं और 7 दिन में तुझे भगवत की मुक्ति की प्राप्ति अवश्य होगी। इतना कहते ही सुखदेव जी ने पहले भागवत का नियम बताया राजा परीक्षित को।
हे राजन देख, ये परमात्मा ने जो हमें शरीर दिया वो किस लिए दिया है? विलेवतोरो क्रमविक्रमन्वे नसिन्वते कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सतीदा दुरके वसुता न चोपगायत्यरुगाय गाथा। हे राजन, भगवान ने जो शरीर दिया है, ये आंखें इसलिए दिया है कि इन आंखों से परमात्मा का दर्शन कर ले। ये कान इसलिए दिए हैं कि इन कानों से भगवत कथा का श्रवण कर ले। और यदि तू इनसे कानों से भगवत कथा का श्रवण नहीं करता तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, ओ जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आई भावन समाना, श्रवण रंध्र आई भवन समाना। अर्थात जो भगवान की कथा का श्रवण नहीं करता इन कानों से, उनके कान में किसका वास होता है? राधे राधे। तुलसीदास जी कहते हैं सर्प रहते हैं, सर्प कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। राधे राधे हैं, सर्पों का वास होता है। विलेवतो रुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वते कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सतीदा दुरके वसुता। और जो इस जीव से प्रभु नाम नहीं गाता है, उस जीव कैसी होती है? राधे राधे। बरसात का मौसम आता है ना, मेंढक कैसी आवाज करते हैं? डर है, बस निरर्थमय आवाज। जो भगवत नाम नहीं गाता है उसके कान में सर्पों का वास होता है, और जो मुंह से भगवत नाम नहीं गाता है उसके घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। लक्ष्मी कहाँ रहती है? आप सोचोगे वैकुंठ में लक्ष्मी कहाँ वास करती है? जिह्वाग्रे बसते लक्ष्मी जिह्वाग्रे मित्र बांधवा। अरे भैया, आपको कोई देने आ रहा है ना, और यदि कोई नगद लेके आ रहा है और थोड़ा कड़वा बोल दो जरा, तो जो हाथ का भी ना वो जेब में रख देगा। क्यों देना है इसको? राधे राधे। तो किसमें है लक्ष्मी का वास? और यदि किसी के जेब भरा हुआ है और मीठी वाणी बोल रहे हो, यार मुझे इतना रुपए चाहिए था, और ले ले, कितना चाहिए, तो कहाँ लक्ष्मी का वास हुआ? जीव पे हुआ। जिह्वाग्रे बसते लक्ष्मी जिह्वाग्रे मित्र बांधवा। इसी जीव के आगे लक्ष्मी का वास होता है। कब होता है? जब हम प्रभु का नाम लेते हैं। और जिस जीवा से प्रभु का नाम नहीं होता है वो जीव कैसी होती है? मेंढक की जीव की जैसी होती है। भार परम पकिरीचिजिष्टं मप्योतमंगो ननमे मुकुंदं सावो करो नो कुरुता सपर्या हरे लसत कंचन कंकरो वह। इन हाथों से यदि हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो याद कीजिए मृतक सबके समान है। और इन पांव से यदि भगवत दर्शन करने नहीं जाओगे, तीर्थयात्रा नहीं करोगे, तो ये पांव कैसे हो गए? पेड़ के जैसे एक ही जगह खड़े, निरर्थकमय है। और यदि ये सिर कहीं भगवान के चरणों में नहीं झुकता है तो ये सिर नहीं, ये तो एक मरे हुए सिर की जैसा है। हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कंठस्य भूषणं भूषणं श्रोतस्य भूषणं शास्त्रं भूषणं किं प्रयोजनम। अरे हम आभूषण पहनते हो ना, राधे राधे, पहना है ना आपने, हम तेमणिया पहनते, हार पहनते, सुख देते हैं आप लोगों को। राधे राधे। सोचो जरा, हमने जो आभूषण पहनते हैं ये सुख देते हैं हमें? कैसे कहें? हाँ, क्यों नहीं सुख देते? जब हम पार्टी में जाते हैं और किसी के यहाँ जाते हैं तो लगता है कि जरा सेठानी आई है, आप बड़े हाथ पहन के आई है। और यदि नहीं होगा ना, राजा चकवेण हुए थे, एक राजा चकवेण हुए थे,
भारत के बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा राजा था। और राजा चकवेण का इतना प्रभाव था कि जिस नगरी में, जिस राज्य में भी जाते थे सम्मान होता था। अब एक दिन क्या कि बड़े देशों के राजा भी आए और भारत का राजा चकवेण भी वहां पहुंच गए अपनी रानी के सहित। अब राजा, जो भारत का राजा था, उसकी धर्मांगिनी जब रानी गई तो रानी के हाथ तो कुछ था नहीं, ज्यादा सोना पहना हुआ था। भाई स्त्री को खुशी कब होती है? खाने को दे न दे राधे, शास्त्र कहता है। पर आभूषण, भले वो आभूषण सुख नहीं देते, उस इन आभूषण को पहनने से हमें कष्ट ही कष्ट तो मिलता है। अरे पहना हुआ है तो डर लगा हुआ है? अब जब राजा रानी के सहित उस राज्य में पहुंचा, बड़े विदेश के, कोई अमेरिका से, कोई इंग्लैंड से राजा अपने अपनी रानियों के सहित आए, तो भारत का राजा चकवेण भी पहुंच गए। अब देखा कि अन्य राजा जो रानियां हैं, किसी का डायमंड का हार है, किसी का कोई सोने का हार है, किसी का, पर रानी के गले में कुछ नहीं था। अब रानी ने चारों तरफ देखा, सबके गले में तो हार है पर मेरे गले में तो है नहीं। एन केन प्रकारेण वहां तो चुप रही और जैसे घर में आई तो राजा से राधे राधे। देखा कहां ले गए थे आप मुझे? सबके गले, सब रानियों के गले में तो बड़े बड़े हार थे और मेरे गले में एक भी हार नहीं। राजा ने कहा चिंता क्यों करती, मेरा प्रभाव देखा तूने? अरे मैं धर्मात्मा हूं, मुझे हमें जो धर्मात्मा होती है शोभा तो उसकी वैसी होती है। सज्जन पुरुष की शोभा क्या होती है? उसकी कीर्ति है, उसका नाम है। पर रानी कहा मानने वाले? रानी ने कहा मेरी तो वहां बड़ी बेइज्जती हुई, बड़े बड़े देखा सबके गले में सोने के हार पड़े हुए पर मेरे गले में कुछ नहीं था, मुझे तो हार चाहिए। अब तो रानी ने हट लगा दी, राधे राधे। अब स्त्री हट। आज राजा ने क्या किया? आज राजा ने एक पत्र लिखा, किसके लिए? लंकापति रावण के लिए। और पत्र में लिखा, हे राजन, मुझे स्वर्ण की आवश्यकता है और तेरी लंका तो सोने की है, तेरे पास तो बहुत सोना है पर मुझे सोने की आवश्यकता है। अब मंत्री ने उस पत्र को लेकर के रावण के पास पहुंचा। रावण ने उस पत्र को पढ़ा कि एक भारत का राजा जो है, राजा चकवेण को सोने की आवश्यकता है और सोना देना होगा। राजा ने उस पत्र को निकाला और वहीं रख दिया। तब तक मंदोदरी आई। तो रावण हंस रहा था, उस पत्र को पढ़ करके भारत का राजा है और सोने से मांगने मुझे पास आ रहा है। सोना नहीं है पर सोना किससे? मेरे से ले जाना चाहता है। इस बात पर रावण हंसने लगा। तब तक मंदोदरी आ गई। मंदोदरी ने क्या हुआ? लंकाधिपति रावण क्यों हंस रहे हो? अरे भारत का राजा जो चकवेण है उसको सोने की आवश्यकता है और मेरे पास मंत्री को भेजा है स्वर्ण के लिए। मंदोदरी ने कहा, रावण लंकाधिपति दे दे राजा चकवेण को। रावण ने कहा यदि नहीं दूंगा तो? मंदोदरी ने कहा तू राजा का प्रभाव नहीं जानता है। मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ा और आंगन की तरफ ले चली। कुछ अनाज हाथ में लिए मंदोदरी ने। रावण ने कहा क्या करेगी इस अनाज का? आजा मैं आज तुझे प्रभाव दिखाता हूं कि भारत का जो अधिपति है, भारत का जो राजा है, उसका क्या धर्म, उसकी शक्ति क्या कहती है। वो अनाज हाथ में लिए हुए जैसे ही आंगन में डाला मंदोदरी ने और पक्षियों को बुलाया, कबूतरों को बुलाया। कबूतर आए, ग्रहण करने लगे, दाना चूमने लगे, कबूतर खाने लगे। मंदोदरी बोली तुम्हें राजा चकवेण की कसम है, तुम्हें भारत के अधिपति की कसम है, यदि किसी ने एक दाना भी मुंह में डाला। पक्षियों को कसम जैसी दी। सारे पक्षी ने दाना चुंगना बंद कर दिया और एक पक्षी चुंगता रहा और जैसे उसने दाना चुंगा उसकी गर्दन अलग हो गई। रावण ने कहा ये क्या है? मंदोदरी से पूछा ये क्या है, इसकी गर्दन कैसे अलग हो गई? मंदोदरी ने कहा क्योंकि ये सुनता नहीं है, उसने राजा की जो कसम है वो नहीं सुनी। अब देख, जिसकी एक कसम देने से भी पक्षी की भी मृत्यु हो जाती है,
राजा चकवेण की सौगंध देने से की, जिसकी मृत्यु उस दिन, जिस दिन राजा यहाँ आ जाएगा उस दिन तेरी लंका 1 मिनट भी नहीं रुकेगी। ऐसा धर्म प्रभाव है भारत की भूमि का। इसीलिए तो हमारी भारत भूमि को स्वर्ग में भूमि, देव में भूमि, अर्थात इसीलिए तो सब देवता, नगरी तो सब थी, संसार तो सब था। आप रामचरितमानस को पढ़ोगे, वाल्मीकि रामायण को पढ़ोगे तो क्या था, राम के राज्य में केवल क्या था, आर्यवर्त था, पूरी क्षेत्र एक ही था, राम जी का ही राज्य था पूरे देश में। पर राम जी आए कहाँ आए, भारत के अंदर अयोध्या में। अमेरिका में जन्म नहीं लिया, इंग्लैंड में नहीं लिया, विदेश की भूमियों पर नहीं लिया, क्योंकि भारत की भूमि बड़ी पवित्र है, बड़ी पुण्यमय है। उसी प्रकार इस परम पवित्रमय भूमि जहां व्यक्ति चले गया, सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, भारत परम पर टिकिरीति जुष्टम, अर्थात जिसका मस्तक परमात्मा के सामने न झुकते हो, जो प्रणाम न करता हो, वो कोई मानव है। अनेक प्रकार से नियम बताए श्रीमद् भागवत के। भगवान ने हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोतस्य भूषणम, शास्त्रम भूषणम किम प्रयोजनम। अरे जो हम आभूषण पहन रहे हैं ये तो असत्यमय आभूषण है, इसको तो संसार से चुराने वाले लोग हैं। हमने अच्छा हार पहन लिया तो दूसरे का हो जाएगा, न जाने कब हमसे वो हार छीन ले। तो भगवान ने कहा, यदि शरीर का आभूषण बनाना चाहते हो तो क्या है शरीर का आभूषण, हस्तस्य भूषणो दानम, हाथ का आभूषण क्या है, दान करना, इससे इसकी शोभा बढ़ती है। सोने का कंगन पहन लिया और राधे राधे एक दान भी न करे तो है। हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, और सत्य का आभूषण क्या है, सोने का हार तो पहना है पर हमेशा झूठ ही बोलता है। तो भगवान कहने पहना तो है, शरीर की शोभा हार तो बढ़ा रही, पर शरीर की शोभा बढ़ा रही है, लेकिन परमात्मा कहते हैं जिसे मेरी शोभा बढ़ानी चाहिए तो वो तो झूठ बोल रहा है। कंठ का आभूषण क्या हुआ, सत्य बोलना। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, कानों का आभूषण क्या है, कथाओं का श्रवण करना। यदि हम भगवान की कथा भी श्रवण कर रहे हैं और स्वर्ण को भी धारण कर रहे हैं तो सोने में सुहागा हो रहा है, और भगवत कथा ने सुन रहे और कानों में सोने पहना हुआ है तो बेकार है। भागवत कहता है, पुराण कहता है, सब बेकार है। हार पहना है और भगवत कथा नहीं गाते हो, मुंह से प्रभु नाम नहीं गाते तो बेकार है। कानों में सोने के कुंडल तो लटकाए हुए हैं और भगवत कथा नहीं सुनते तो बेकार है। इसलिए ये शोभा है, हाथ की शोभा दान है, कंठ की शोभा है सत्य बोलना है, और कानों की शोभा जो है भगवत कथा है। हे राजन, भगवान ने जो शरीर दिया है इसलिए दिया है कि तू इस शरीर के द्वारा मुझे भज ले। इसी प्रकार से सुखदेव जी ने भगवत स्तुति की, यत कीर्तनम यत् स्मरणं यदीक्षणं यद वंदनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो। हे सुभद्र, आपको बार बार प्रणाम है। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम, जिनके कीर्तन करने से, जिनके स्मरण करने से, जिनके माला के नाम जपने से, यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमः। हे सुभद्र, आपके लिए बार बार प्रणाम है। सुखदेव जी ने प्रणाम किया और श्रीमद् भागवत के 10 लक्षण बताए। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थान पोषण भूतया मनमंतरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। सर्ग लीला विसर्ग लीला, स्थान पोषण, मनमंतर, सानुकथा, निरोधो, मुक्ति, आश्रय, ये क्या है? भागवत को 10 लक्षण क्यों कहा गया है और भागवत के प्रधान 10 लक्षण से माना गया है। महापुराण उसे कहते हैं, श्रीमद् शब्द उसी के आगे लगता है जिसमें 10 लक्षण होते हैं। और 10 लक्षण किसके हैं? धर्म के भी 10 लक्षण हैं। भागवत के कितने लक्षण हैं? 10 लक्षण। और धर्म के कितने लक्षण हैं? 10 लक्षण। धृति क्षमा दमस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यमा क्रोधो
दशकम धर्म लक्षणम। सबसे पहले कहा गया धृति माने धैर्य धारण करना, जीवन में ध्यान रखो। धर्म का एक लक्षण भी हम धारण कर ले तो समझ लो कि हम धर्म कर रहे हैं, और एक लक्षण भी हमारे जीवन में नहीं है तो कितने भी यज्ञ कर दो फिर भी धर्मात्मा कहने योग्य नहीं। शौच इंद्रिय, इंद्रियों की पवित्रता, अपने मन को अपने अधीन, अपने 10 इंद्रियों को अपने अधीन रखे, पवित्र बनाए रखे। निग्रह, मन को इंद्रियों के साथ निग्रह करे, अधीन रखे। धीर विद्या, बहुत सोच विचार के कार्य करे। सत्यम अक्रोधो, सत्य बोलना, अक्रोधो क्रोध न करना। दशकम धर्म लक्षणम, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। जहां धर्म के 10 लक्षण हो उसी को प्रधान माना गया। श्रीमद् भागवत के भी 10 लक्षण हैं जो धर्म से मिलते हैं, इसलिए श्रीमद् भागवत कहा गया है। तो भगवान नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल जैसे उत्पन्न हुआ और कमल में पुरुष उत्पन्न हुआ, 4 मुख हो गए। बोलो ब्रह्मा जी की जय। ब्रह्मा जी को आदेश किया भगवान ने, भाई सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि कैसे करें? पहले तप शब्द आया, तप कर लो, तप किया और ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाई। और चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे वही तो ही है। आप किसी कार्य को भी करते हैं तो सबसे पहले मन में उपजता है कि मुझे ये करना चाहिए, तब शरीर कार्य करता है। तो सनकादि ऋषि की सृष्टि हुई तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई सनकादि ऋषियों से सृष्टि करो। सनकादि ऋषि ने कहा हम सृष्टि नहीं करेंगे, हम भगवत का भजन करेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। अब ब्रह्मा जी को रोष आया, रोष आते ही ब्रह्मा जी के आंसुओं से अश्रु गिरे, अश्रु में जल जैसे एकांत जल में गिरे, उससे एक पुरुष उत्पन्न हुआ। रुद्र रोने लगा तो उसका नाम क्या हुआ? रुद्र। बोलो रुद्र भगवान की जय। अरे ब्रह्मा जी ने कहा चलो इस मानस सनकादि ऋषि सृष्टि नहीं करे तो तुम ही सृष्टि करो। अब भगवान शंकर की सृष्टि के लिए कहा। अब जैसे भगवान की सृष्टि के लिए कहा तो सृष्टि करो, तो भगवान शंकर की सृष्टि तो आप जानते हैं, देखनी हो तो कब देखो? अर्धरात्रि के समय जाओ, निकलो। विपुल नयन कोई नयन बीना, विपुल नयन कोई नयन बीना, ओ विपुल नयन बीना, अरिष्ट पुष्ट कोई आदि तकीना, अरिष्ट पुष्ट कोई आदि तकीना। अरे जब अर्धरात्रि में जाते हो तो देखा हमारे पाँव किधर उस तरफ होते आगे की तरफ, और जब अर्धरात्रि में कोई मिल जाता है उसके पाँव कैसे होते? राधे राधे, जानते हो? उसके पीछे की तरफ होते। विपुल नयन कोई नयन विहीना, कोई तो बड़ी बड़ी आंखें वाला, किसी कितनी, किसका शरीर बहुत हंसमुख, कोई बिल्कुल दुबला पतला। प्रेतमय सृष्टि, भूत प्रेत सृष्टि भगवान शंकर करने लगे। और जब ब्रह्मा जी ने देखा प्रेतमय सृष्टि होने लगी, भूतों की सृष्टि भगवान शंकर करने लगे, ब्रह्मा जी ने कहा रुक जाओ, ये सृष्टि नहीं चलेगी। ब्रह्मा जी ने रोक दिया। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं सृष्टि करनी आपको, भगवान शंकर चले। इधर सृष्टि प्रारंभ हुई। अब जैसे सृष्टि चलने लगी, कई प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार से अपने शरीर से उत्पन्न किया, और शरीर से उत्पन्न किया तो मनु और शत्रुपा को उत्पन्न हुए। अपने शरीर से भगवान ब्रह्मा जी ने कहा भाई सृष्टि करो। अब जैसे सृष्टि के लिए तैयार हुए, अब मनुष्य की जैसी सृष्टि हुई, हमारी जब सृष्टि हुई, मानव की सृष्टि हुई, तो मनुष्य बड़ा चालाक है। मनु ने कहा तुम सृष्टि के लिए कह रहे हो, पृथ्वी है नहीं, तो हम सृष्टि करे तो करे कहाँ? सारा जल ही जल है। हमको तो ब्रह्मा जी आपने उत्पन्न तो कर दिया, पर आप हमारी सृष्टि के लिए कह रहे हो। जैसे आजकल के बच्चों से कहोगे ना राधे, इस पृथ्वी पर इस सारी गांव में कितनी जनसंख्या आ गई है, कितनी बुढ़ी आ गई, कितने चले गए। इस पृथ्वी को आज तक किसी ने खाया? ये पृथ्वी सबको समा गई है, और हम सोच रहे हैं इस पृथ्वी से हम ले रहे हैं। ये हमारी अज्ञानता है। भोगानुभुक्तम वयमेव भुक्ता,
हम भोगों का भोग कहाँ करते हैं, भोग हमारे शरीर का भोग करते हैं। भोगो रोग भयं कुले च्युत भयं वित्ते नेपाल भयं। भोग क्या है, रोग की उत्पत्ति करते हैं। जितना हम भोग करेंगे उतना हमारे शरीर में रोगों की उत्पत्ति होगी। जीवन में ध्यान रखें। और जितना जहां भोग नहीं होंगे वहां कभी रोग नहीं है, और जहां रोग नहीं है वहां शोक नहीं है। जहां योग है वहां शोक नहीं, और जहां भोग है वहां रोग है, और जहां रोग है वहां शोक है, वहां दुख ही दुख है। ज्यादा खा लिया डॉक्टर के पास, दुखी दुख तो है कि सुख है। और जहां योग है, जहां भोग नहीं, योग में अपने शरीर को बनाए हुए हो, परमात्मा की भक्ति हो रही, प्रातः काल उठ रहे हैं, तो न तो बीमारी होगी, न रोग आएगा, और न डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, न दुख होगा, न सुख होगा। उसी प्रकार से अनेक प्रकार का उपदेश, सांख्य उपदेश, इतना तक कि जीव की गतियों का वर्णन किया, बहुत बड़ा उपदेश किया। दिन चार चांदनी के, दिन चार चांदनी के, कटनी में देर क्या थी, दिन चार चांदनी के। ओ दिन जिया, ओ दिन चांदनी चार के। अर्थात दिन क्या है, दो ही तो है मानव के जीवन में। एक हमारा जन्म होता है, उस दिन की गणना होती है, और एक जब जाना होता है। बालक का जन्म हुआ, प्रसन्नता होती है, और जब जाता है तो दुख होता है। दिन चार चांदनी के, दिन चांद चांदनी के, कटनी में देर क्या थी, कटनी में देर क्या थी। फिर आ गया बुढ़ापा, फिर आ गया बुढ़ापा, फिर आ गया बुढ़ापा, फिर आ गया बुढ़ापा। हंसने लगा जमाना, हंसने लगा जमाना। जब हम जवान थे तो बुढ़ों को देख करके हंसते थे, नहीं होता था तो कहते यार देखो यार स्पिरिट आदमी को, है? उस समय क्या था, दिन चांद चांदनी के, क्योंकि यंग अवस्था थी ना, जवानी था तो सोचता था कि मेरी जवानी ऐसी कटेगी। लेकिन जब उस अवस्था में आ गया, फिर आ गया बुढ़ापा, फिर आ गया बुढ़ापा। जिसके देख के तू हंस रहा था, और आज वही तेरे देख करके हंसने लगा। एक राजा का बड़ा नियम था। एक राज्य में क्या नियम था, हर किसी को रात बद दिया जाता था, पर साल भर के लिए, और साल भर के बाद उसको राजगद्दी से हटा दिया जाता था। लेकिन जिस दिन वो राजगद्दी पर उस पर बैठता था, उस दिन वो खुश होता था, और जब उस राजगद्दी से उतार दिया जाता था तो क्या होता था, जनता हंसती थी और रोता था। अब उसमें एक नियम था प्रजा का, राजा का नियम बना रखा था, हर व्यक्ति को राजा बनाया जाएगा, और राजगद्दी साल भर तक दी जाएगी, और साल भर के बाद उसको जो है घने वन में नदी के पार उसको छोड़ दिया जाएगा। तो जब वो राजा बनता था तो खुश होता था, और जिस दिन वह जाता था उस दिन प्रजा खुश होती थी और वो रोता था। एक दिन एक विवेकी पुरुष, ज्ञानी पुरुष आया, राजगद्दी पर बैठा, राज सिंहासन पर बैठा, और राज सिंहासन पर जब बैठा और जैसे साल का आखिरी दिन हुआ तो प्रजा देखने लगी, प्रजा देखने लगी। उसी प्रकार से शायद ये भी रोएगा, जैसे आज सब रोते हुए आए तो ये भी रोएगा। अब जैसे वो राजगद्दी से उतरा, प्रजा उसकी तरफ देख रही है कि ये रो क्यों नहीं रहा है। प्रजा चिंता करने लगी, आज तक जितने भी राजा आए और नदी पार जाना है तो सब उसके कष्ट के लिए रोने लगे, पर ये तो रो नहीं रहा। अब जैसे प्रजा हंसने लगी तो वो भी हंसने लगा। प्रजा ने पूछा, भाई तुम क्यों हंस रहे हो? उसने कहा, तुम क्यों हंस रहे हो, पहले तुम बताओ। प्रजा ने कहा, हम तो इसलिए हंस रहे हैं कि अब तुम्हें जो है साल भर तक तो सुख मिला है, अब साल भर के बाद तुम्हें दुख मिला, अब तो जीवन भर दुख ही दुख मिलता रहेगा। अब तो तुम्हें नदी पार कोई तुम्हारी रक्षा करने वाला है नहीं, अब तो जीवन का दुख मिलेगा। हम तो इसलिए तुम्हारी स्थिति को देख करके प्रसन्न हो रहे हैं, पर आज तुम पहले व्यक्ति हैं
आज तक जितने भी व्यक्ति इस राज सिंहासन से उतरे हैं वो रोते गए, लेकिन आज पहले आप व्यक्ति हो जो राज सिंहासन से उतरते ही हंस रहे हो। क्या कारण, आप क्यों हंस रहे हो? उसने कहा मुझे हंसना इसलिए आ रहा है कि आज तक जो राजा हुए वो सब अज्ञानी थे। मैं जब तक राज सिंहासन पर था तब तक तो मैंने व्यवस्थाएं कर दी। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपदा विस्मरणं विष्णु संपदो नारायण। अरे संपत्ति वाला कौन हुआ? जो यहाँ भी इकट्ठा कर रहा है और आगे के लिए भी संचय कर रहा है, वही तो संपत्ति वाला हुआ। अब जब यहाँ से जाओगे और आगे कष्ट पाओगे तो आप संपत्ति वाले हुए नहीं, वो तो यहाँ के लिए थे, क्षण के लिए। असली संपत्ति वाला तो वो है कि जो यहाँ सदुपयोग करता है और आगे के लिए भी संग्रह कर रहा है। उस व्यक्ति ने कहा भाई देख, मैं राजगद्दी सिंहासन पर जब तक था तब तक मेरे हाथ में सब कुछ था, मुझे कोई पूछने वाला था नहीं। मैंने दूसरा महल जो है नदी के किनारे पार बना दिया है। अब यहाँ भी जो सुख मुझे मिलेगा वहां भी मुझे वही सुख मिलेगा। कहने का तात्पर्य है ये राज सिंहासन हमें मानव जीवन का तो है। इस शरीर को प्राप्त होते हुए यदि हम आगे के लिए कोई संग्रहित नहीं करेंगे तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? एक उसी के जैसे सुखी तो हुए पर अंत के समय रोते हुए जाएंगे। और यही होता है हमारे जीवन की स्थिति में। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे लिए लोग हंसते हैं और जब हम जाते हैं तो हमारे लिए जन्म रोता है। लेकिन जिसके लिए जिसका जन्म हो रहा है वो तो रो रहा है, वो आते हुए रो रहा है और हम उसके लिए खुशी मना रहे, लड्डू बांट रहे हैं कि बालक का जन्म हो रहा है। और जिसके लिए जन्म हो रहा है, जिसके लिए लड्डू बांट रहे हैं, वो बेचारा रो रहा है। उससे पूछो तो सही, तू क्यों रो रहा है? हम तो हंस रहे हैं। वो इसलिए रो रहा है कि मैं जगत में आया हूँ, अब तो रोना ही रोना है। परमात्मा से मेरा संबंध बना हुआ था, परमात्मा से मेरा संबंध छूट गया है, अब जगत में आकर के रोऊंगा तो सही है। और संसार उसके लिए हंस रहा है, प्रसन्नता मना रहा है। कर्दम मुनि ने कहा, कपिल मुनि ने माँ देवहूति को बड़ा आशीर्वाद दिया। और वृद्ध अवस्था जब आती है, बचपन जवानी बुढ़ापा, बचपन जवानी बुढ़ापा तीन ही तुझ में आए। बचपन जवानी बुढ़ापा, बचपन हुआ, जवानी हुई, बुढ़ापा हुआ, यही तो तीन शरीर की विशेषताएं हैं। और इन्हीं तीन शरीर के द्वारा परमात्मा कहता है यदि तूने मुझे नहीं बजा है तो तेरी बात ऐसी हुई। एक बार भगवान नारद जी की और नारायण की चर्चा चल रही थी। नारद जी मृत्यु लोक में आए और एक व्यक्ति को देखा भगवान का भजन गा रहा है। नारद जी वहां पहुंचे। नारद जी ने कहा भाई क्या कर रहा है? प्रभु का नाम गा रहा हूं। कहते तुझे भगवान के दर्शन होंगे? उसने कहा एक न एक दिन भगवान के दर्शन जरूर होंगे जब मैं गा रहा हूं, मेरा दृढ़ विश्वास है। नारद जी नारायण के पास पहुंचे, हे प्रभु आप उस भक्त को दर्शन देंगे? भगवान ने कहा क्यों नहीं दर्शन दोगे? इसकी एकाग्रता होगी तो उसको मैं दर्शन अवश्य दूं, और यदि उसकी एकाग्रता नहीं होगी तो दर्शन मेरा प्राप्त कर नहीं सकता है। अब नारद जी के मन में शंका होने लगी कि एकाग्रता तो होती कैसे? भगवान ने कहा नारद ले, मैं एक थाली दे रहा हूं तेरे पास और इस थाली में तेल डला गिरा हुआ है, इस दीपक जला हुआ है, ध्यान रखना ये दीपक से तेल गिरना नहीं चाहिए। भेजा नारद जी को। नारद जी आए, चारों तरफ मेला लगा हुआ है, पर नारद जी वापस आए। भगवान ने पूछा नारद रास्ते में कोई तुझे मिला? कि प्रभु ने कोई नहीं मिला। भगवान ने कहा देख नारद ऐसी हुई एकाग्रता। जिस प्रकार मैंने तुझे संसार में मेला लगा हुआ था पर तू रास्ते में उसी रास्ते पर तू चला, तुझे मेला दिखाई नहीं दिया क्योंकि तेरी एकाग्रता उस दीप में बनी हुई थी। उसी प्रकार जो मानव एकाग्रता से मुझे भजता है वो मेरे दर्शन को अवश्य प्राप्त करता है। माता को उपदेश दिया। इधर राजा परीक्षित ने, और चतुर्थ स्कंद श्रीमद् भागवत का प्रधान स्कंद माना गया है।
मनोस्तु सतरूपास्त श्रिया कन्या जगीर च आकुति देवभूति च प्रसूति विश्रुता। इस प्रकार से राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न पूछा। हे गुरुदेव, प्रश्न पूछते हुए राजा दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं हुई और 60 कन्याओं का राजा दक्ष प्रजापति ने 10 धर्म को दी, 27 चंद्रमा को दी और छोटी कन्या सती थी, उसका विवाह किसके साथ किया? भगवान शंकर के साथ। और भगवान शंकर के साथ राजा दक्ष प्रजापति ने जब सती का विवाह हुआ तो राजा दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का अधिपति बनाया गया। सबने कहा भाई भगवान शंकर के ससुर हैं, राजाओं का राजा बना दिया गया। एक दिन प्रयागराज में सभा लगी और जब प्रयागराज में सभा लगी तो सब लोग वहां पहुंचे, देवता ऋषि मुनि सब। भगवान शंकर भी उस सभा में पहुंचे, बैठे हुए थे। राजा दक्ष प्रजापति आया। राजा दक्ष प्रजापति को आते ही सबने प्रणाम किया, लेकिन भगवान शंकर ने मन ही मन में प्रणाम किया। और जब भगवान शंकर ने मन ही मन में प्रणाम किया, राजा दक्ष प्रजापति सोचने लगा ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सब देवता तो खड़े उठ गए मेरे को प्रणाम करने, लेकिन जो मेरा दामाद है वो तो न तो खड़ा उठा न मेरे को प्रणाम किया। उस सभा में भगवान शंकर का अपमान करने लगा राजा दक्ष प्रजापति। भगवान शंकर मौन रहे, कुछ नहीं बोले। बोले नाथ जो है आशुतोष है, एक जल का लोटा चढ़ाओ तो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। सबके रक्षक नारायणा, अनाथ रक्षक सदा शिवा। सबके रक्षक नारायण, अनाथ रक्षक सदा शिवा। दीन बंधु नारायणा, दीननाथा सदा शिवा। दीन बंधु नारायण, दीननाथ सदा शिवा। दीन बंधु नारायण, दीननाथ सदा शिवा। दीन बंधु नारायण, दीननाथ सदा शिवा। ओ सबके रक्षक नारायण, अनाथ रक्षक सदा शिवा। 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 सबके रक्षक नारायण है और भगवान शंकर किसके रक्षक हैं? जिसका संसार में कोई नहीं, जिसका किसी का भरोसा है, उसके भगवान भोलेनाथ है। अलंकार प्रिय नारायण, अभिषेक प्रिय सदा शिवा। अलंकार प्रिय नारायण, अभिषेक प्रिय सदा शिवा। भगवान नारायण भगवान ठाकुर जो है सजना चाहते हैं और हमारे भगवान शंकर क्या चाहते हैं? एक लोटा पानी डाल दो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अलंकार प्रिय नारायण, अभिषेक प्रिय सदा शिवा। अलंकार प्रिय नारायण, अभिषेक सदा। वो किसको बजते हैं? भोलेनाथ। भगवान शंकर की भक्ति, भगवान शंकर का अपमान करने लगा राजा दक्ष प्रजापति उस सभा में। इसने मेरे को प्रणाम नहीं किया, मेरा दामाद होते हुए भी मेरे को प्रणाम नहीं किया। उस सभा में सबसे कह दिया मैं ऐसा यज्ञ करूंगा जहां भोले का नाम न हो। राजा दक्ष प्रजापति आया, मंत्रियों को आज्ञा दी, सामग्री जुटने लगी, यज्ञ की तैयारी होने लगी, लेकिन यज्ञ में भगवान शंकर का कोई भाग नहीं रखा गया। इधर सब देवता लोग उस यज्ञ की तरफ चलने लगे। लक्ष्मी ने सती से कहा, अरे सती तेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, तू यज्ञ में नहीं गई? सती ने कहा मेरे पिता यज्ञ कर रहे और मेरे लिए कोई निमंत्रण नहीं। अरे मैके में जब यज्ञ होता है तो सबसे पहले विवाह होता है, तो बेटी को सबसे पहले सूचना देते हैं दामाद को। मेरे पिता यज्ञ कर रहे, सती सोचने लगी और मेरे लिए कोई निमंत्रण नहीं। आज सती गई,
भगवान शंकर के पास बड़ा समझाया भगवान शंकर ने, और सती बोली क्या भगवान शंकर से, प्रजापतस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः वयं च तत्र विसराम वामते यदर्थितानि विबुधा व्रजन्ति। हे स्वामी, आप जानते हो आपके ससुर यज्ञ कर रहे हैं, राजा दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं, जो मेरे पिता हैं और आपके ससुर हैं। सती ने, भगवान शंकर ने कहा हाँ तेरे पिता यज्ञ कर रहे होंगे तो हमें यज्ञ में जाना चाहिए। सती की इच्छा हुई कब मैं यहाँ से जाऊं अपने मैं के पिता के यज्ञ में। अब भगवान शंकर ने अपने अपमान की बात जो है सती से नहीं बताई। भगवान शंकर ने सती को सामने बिठाया और सती से को समझाने लगे। तो योदितम सो वनसो वनीना अनाहुताप्यभियन्तु वन्दुषु तेयात्यदोपा दिशदोषदृष्टयो वरीयसानाप्यतनेन मन्मनः। हे सती, ठीक है तेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, हे शोभने, हे सुंदर गुण वाली, हे देखने में सुंदर, ठीक है तेरे पिता यज्ञ तो कर रहे हैं, पर यज्ञ ऐसा करना चाहिए ना कि जो किसी को नीचा ना दिखाना हो, जीवन में ध्यान रखे। यज्ञ ऐसा करो कि जिसमें सबकी भावना जुड़ी हो। यज्ञ कभी ऐसा मत करो कि हम तुमको दूसरे को दिखाने के लिए यज्ञ हो। ज्ञान वो है कि जो दूसरे को उपदेश किया जाए, ज्ञान वो नहीं है कि हम किसी को दिखाएं कि हम इतने बड़े ज्ञानी हैं। धन वो है जो दूसरे के काम आ सके, धन वो नहीं है कि जो हमारे अंदर अभिमान लाए कि मैं पैसे वाला हूं, मैं धनवान हूं, मैं गुणवान हूं। धन तो इसलिए दिया परमात्मा ने कि तू सहायता कर। भगवान ने गुण तुम्हें इसलिए दिया है कि और गुण तेरे अंदर प्रवेश कर। भगवान ने ज्ञान तुझे इसलिए दिया है, इस ज्ञान का वितरण कर। तुझे ज्ञानी इसलिए नहीं बनाया है तो किसी का अपमान कर, तो अज्ञानी का अपमान कर। अरे विद्वान तो वो है, विद्वान की परिभाषा क्या होती है, किसे कहते हैं विद्वान? सत्यम तपो ज्ञानमहिंसनं च विद्वत् प्रमाणस्य सुशीलता च एतानि योधा हृयते स विद्वान् न केवलं या पठते स विद्वान्। विद्वानों नहीं होता है तो जाकर के व्याख्यान करा ये है सो है, नहीं। विद्वान किसे कहते हैं? सत्यम तपो ज्ञानमहिंसनं, जिसके अंदर सत्यता है, जिसके अंदर ज्ञान है, तो लगता नहीं कि ज्ञानी है। एक अज्ञानी को भी अपने साथ में बिठाता है और उसको भी वही पद देता है, उसको भी वही सम्मान देता है जो एक अपना सम्मान प्राप्त कर रहा है। सत्यम तपो ज्ञान महिंसा, और दूसरे की जो हिंसा नहीं करता, हिंसा मतलब निंदा नहीं करता है, वही तो ज्ञानी है। दूसरा देखा और निंदा शुरू हो गई, ज्ञानी कहाँ खड़ा है? सत्यम तपो ज्ञान महिंसनं च विद्वत् प्रमाणस्य सुशीलता च। और कुछ बोले भी तो प्रमाणिकता से बोले, ये नहीं कि उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा, नहीं, प्रमाणित। कोई बात करे, पुराण करे, कथा करे, कुछ करे तो प्रमाणित बोले। किसी व्यक्ति से कुछ बातें करे तो उसको भी प्रमाणितता से करे। विद्वत् प्रमाणस्य सुशीलता च, और गुण क्या होना चाहिए? सुशीलता, नम्रता उसके जीवन में होनी चाहिए। एतानि धाय, जो इन चीजों को धारण करता है वो विद्वान है। पढ़ने से कोई विद्वान नहीं हो जाता है, किताब पोथी पढ़ ली हो और यदि अभिमान आ रहा हो तो ज्ञान कहाँ है? ज्ञानी तो वही है जिसका पता भी न चले कि ज्ञानी है या अज्ञानी है, ये धनवान है या निर्धन है, जिसके अंदर एक स्वरूपता रहती हो। इसीलिए तो कहा दानी न तुल्यो निधिरिस्तनान्यो। अरे धन दिया है परमात्मा ने तो दान करो ना। ये धन इसलिए नहीं दिया है कि तू उस धन का किसी का अपमान कर, उस धन इसलिए दिया है कि कहीं तू सहायता कर। अनेक प्रकार से भगवान शंकर ने सती को समझाया, सती ठीक है तेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं पर ऐसा यज्ञ भी तो नहीं होना चाहिए।
बहुत समझाया, लेकिन सती नहीं मानी। सती को कहां जाने लगी है? मैके जाने की, पिता के यज्ञ। एतादुक्ता विराम शंकर, भगवान शंकर ने विराम ले लिया कि सती तो मानेगी है नहीं, पिता के यज्ञ में तो इसको जाना है। बस भगवान शंकर ने जैसे अपनी वाणी को विराम दिया, भगवान ने कहा, हो सोई जो राम रखी राखा, को करी तर्क बढ़ा हो ईसा। भगवान ने सती को बड़ा समझाया, और जब सती नहीं मानी तो भगवान ने अपने प्रभु के ऊपर छोड़ दिया। राम जी तेरी लीला तू जाने। बहुत जगह रामचरितमानस में जाओगे, समय सचेत कर रहा है, रामचरितमानस में जाओगे तो वहां भी सती को समझाया, पर सती वहां भी झूठ बोल पड़ी। इतना तक कि सती ने भगवान की शंकर की पति की बात का भी विश्वास नहीं किया। भगवान शंकर ने कहा, सती ये दंडकारण्य में जो जा रहे हैं ना, ये मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे इष्ट हैं। सती को विश्वास नहीं हुआ। सती ने कहा, आप तीन लोग की नाते हो रही है, जो वन वन में जाकर के एक पत्नी को ढूंढ रहे हैं, और भगवान राम जी उस समय दंडकारण्य में मानव लीला कर रहे थे, और हर वृक्ष हर पत्ते से क्या पूछ रहे थे? हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खग हे मधुकर श्रेणी, तुमने भी देखी सीता मृग नयनी, तुमने भी देखी सीता मृग नयनी, और तुमने भी देखी सीता मृग नयनी, तुमने भी देखी सीता मृग नयनी। हे पक्षी, हे मृगराज, हे वनराज, कहीं तुमने हमारी जानकी को देखा है? बार बार राम जी इस प्रकार की दंडकारण्य में लीला कर रहे थे, और राम जी भगवान शंकर और सती अगस्त मुनि आश्रम से जब आगे बढ़ रहे थे तो प्रणाम किया, और जब प्रणाम किया तो भगवान शंकर की स्थिति को देख करके सती के मन में भ्रम हो गया। सती ने कहा, ये कोई जो एक स्त्री के लिए वन वन भटक रहा है, ये कोई भगवान शंकर के त्रिलोकीनाथ के इष्ट हो सकते? तो सती ने क्या किया? सीता का वेश बनाया, और सीता का वेश बना करके राम जी के आगे आगे चलने लगी, राम लक्ष्मण जी के आगे आगे। और जब राम लक्ष्मण जी के आगे चलने लगी तो देखा चारों तरफ, इधर भी राम जानकी सीता है, इधर भी राम लक्ष्मण जानकी सीता है, आगे भी। सती ने देखा चारों तरफ, जब दृष्टि डाली तो सती ने चारों तरफ क्या देखा? राम लक्ष्मण जानकी सीता है। अब गई भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर तो समझ गए। सती ने, भगवान शंकर ने सती से पूछा, अरे सती, तूने कोई ऐसा कार्य तो नहीं किया मेरे प्रभु की परीक्षा के लिए? पर सती वहां झूठ बोल पड़ी। सती ने कहा, नहीं प्रभु, मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली। वहां में भगवान ने, शंकर ने बड़ा समझाया, बार बार समझाया, और जब नहीं सती मानी ना तो भगवान शंकर ने वहीं भी कह दिया, जैसे भागवत में कह दिया, एदा दुक्ता विराम शंकर। यहाँ समझाया तो भगवान नहीं मानी सती, भगवान शंकर की बात की, पति की बात को नहीं मानी, तो भगवान शंकर ने अपनी बात को मौन कर दिया, वाणी को रोक दिया। और वहां भी सती को समझाया भगवान शंकर ने, तो नहीं माने तो भगवान शंकर आखिरी में बोल पड़े, होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावा विशाखा, ओ कर तरक बढ़ावा विशाखा। जो प्रभु की इच्छा है, जो राम जी की इच्छा है। भगवान शंकर मौन हो गई। सती गई, सती पिता के यज्ञ में गई तो क्या देखा? अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम। जैसे पिता के यज्ञ में गई, चारों तरफ यज्ञ का निरीक्षण करने लगी तो यज्ञ में क्या देखा? भगवान शंकर का कहीं स्थान ही नहीं बना है।
भाग ही नहीं भगवान शंकर का रखा हुआ है। उसी समय सती को क्रोध आने लगा, दुख हुआ। सती ने अपनी उसी यज्ञ मंडप में पद्मासन लगाया, योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर का दाह किया और शरीर जैसे जलने लगा, भागती हुई नारद जी आदि सब कहां पहुंचे? कैलाश पर्वत भगवान शंकर के पास। और भगवान शंकर ने जब सुना कि सती ने अपना शरीर जला दिया, जटाट विगल ज्वला प्रभावे पापे तस्तले जरी विलोल विराजमान भगवान शंकर अपने रुद्रावेश में आए, त्रिशूल लिया और चल पड़े वहां। और जैसे वहां पहुंचे, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। भगवान राजा दक्ष प्रजापति का सिर अलग किया। ब्रह्मा विष्णु देवता इंद्र आदि कहने, प्रभु इस यज्ञ को तो पूर्ण कीजिए। भगवान शंकर ने कहा, मैं ये कहता है, जो जीव मैं कहता है उसका सिर ला करके इस पे धड़ पे लगा दो। सिर राजा दक्ष प्रजापति की धड़ पर जो है बकरे का सिर लगाया गया, उसके द्वारा यज्ञ हुआ। राजा दक्ष प्रजापति ने उसी सिर के द्वारा भगवान शंकर की स्तुति की और पूर्ण यज्ञ हुआ। और फिर जाकर के भगवान शंकर ने सती के शरीर को लिया और सती के शरीर को लेकर के चलने लगे। इधर हर तरफ उत्तराखंड से दिशा की तरफ चलने लगे और जहाँ जहाँ सती के शरीर गिरे वहीं वहीं हमारे माँ शक्ति पीठ हुए। बोल जगत जननी जगदम्बा मैया जय हो। इस प्रकार से भगवान शंकर कहाँ से चले, कहाँ से हमारे माँ शक्ति पीठ बने, ये कल की कथा में आप लोग प्रसंग सुनेंगे। समय हमें सचेत कर रहा है, समय हो गया है, तो आइए कथा को विराम देते हुए तब भगवत नाम का आश्रय ले लें। घर घर में सीताराम की धुन होनी चाहिए, हाँ जी होनी चाहिए। घर में राजा राम की धुन होनी चाहिए, हाँ जी होनी चाहिए। घर घर में राजा राम की धुन होनी चाहिए, हाँ जी होनी चाहिए। घर घर में सीताराम की धुन होनी चाहिए, हाँ जी होनी चाहिए। घर घर में सीताराम की धुन होनी चाहिए, हाँ जी होनी चाहिए। वाली मरैया राम की, रावण मरैया राम की धुन होनी चाहिए, हाँ जी होनी चाहिए। वाली मरैया राम की, रावण मरैया राम की धुन होनी चाहिए, हाँ जी होनी चाहिए। वाली मरैया राम की, रावण मरैया राम की धुन होनी चाहिए, हाँ जी होनी चाहिए। वाली मरैया राम की, रावण मरैया राम की धुन होनी चाहिए, हाँ जी होनी चाहिए। घर घर में राधे श्याम की धुन होनी चाहिए, हाँ जी होनी चाहिए। घर घर में राम की धुन होनी चाहिए, हाँ जी होनी चाहिए। हाँ जी होनी चाहिए, हाँ जी होनी चाहिए। धुन होनी चाहिए, हाँ जी होनी चाहिए। धुन होनी चाहिए, हाँ जी होनी चाहिए। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम। हरि बोल। राम 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 सीता राम
राम राम श्याम सीता राम 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 हरि बोल राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 नाम हरि नाम कृष्ण बलदेव की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से तारते से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती गौरती 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 आरती आरती परिवार की मंगलारती भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से तारते से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती अमर गंधिये मुक्ति पंथिये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथि पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि राम यही हरि राम यही हरि राम यही हरि राम यही जग की मंगल के आरती पापियों को पाप से तारते श्री भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से तारते ये शांति की पावन पुनीति पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला ये शांति तीर्थ पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तेरे सिखाने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी तेरे मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारते तेरे भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती मधुर बोल सतपंथी कोल सतमार्ग बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल सतपंथ को सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही की महिमा की आरती पापियों को पाप से तारते श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारते श्रम आरती करो आरती करो आरती मंगल आरती 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 श्री भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से तारते पापियों को पाप से
ईश्वराय जगदे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणां दिव्यमंगलपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि यानि यानि जपानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणा पदे पदे नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारये मे साष्टाङ्गो प्रमाणिना पर्यप्येन मया बोलिए नारायण भगवान की सत्य सनातन धर्म की भद्र विशाल भगवान की काशी विश्वनाथ भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की रसिया तेरा गैल राधा रास रचौंदी ओ रसिया तेरा गैल राधा रास रचौंदी ओ रसिया जमुना का तीर रास होंदी ओ रसिया जमुना का तीर रास होंदी की प्यारी राती मेरा कन्हैया की प्यारी बाती शरद ऋतु की प्यारी राती मेरा कन्हैया की प्यारी बाती मेरा कन्हैया की प्यारी बाती है जानू खेलणू रासमां राधा च बैठी आसमां है जानू खेलणू रासमां राधा च बैठी आसमां राधा च बैठी आसमां ओ रसिया तेरा गैल गंगा रास रचौंदी ओ रसिया तेरा गैल जमुना रास रचौंदी तेरा गैल गोपी रास रचौंदी तेरा गैल राधा रास रचौंदी तेरा गैल गोपी रास रचौंदी तेरा गैल राधा रास रचौंदी बांसुरी की स्या धुनी आंदी मन महर की छवि आंदी बांसुरी की स्या धुनी आंदी मन महर की छवि आंदी मन महर की छवि आंदी राधा कन्हैया का धोरे आंदी गोपियों का गैल रसोलांदी राधा कन्हैया का धोरे आंदी गोपियों का गैल रसोलांदी गोपियों का गैल रसोलांदी ओ रसिया तेरा गैल ब्रह्मा रास रचौंदी ओ रसिया तेरा गैल ब्रह्माणी रास रचौंदी तेरा गैल गोपी रास रचौंदी तेरा गैल राधा रास रचौंदी तेरा गैल गोपी रास रचौंदी तेरा गैल
जपेंदु हरि को नाम, वृंदावन को प्यारो धाम। जख जपेंदु हरि को नाम, जख जपेंदु हरि को नाम। वे जांदो जख सफल कम, प्यारी लगंदी सुबेर शम। वे जांदो जख सफल कम,